Habibi, come to Istanbul. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तकसीम स्क्वायर इस्तांबुल तुर्की के अंदर। तो ये मेरे पीछे आप देखे रहेंगे, ये पूरा इस्तांबुल का तकसीम स्क्वायर मोस्ट फेमस टूरिज़म पॉइंट है। ये वहाँ पर मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ। तो आज हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं अपने टूर की। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे हिस्ट्रिकल जो पॉइंट्स हैं तुर्की इस्तांबुल के अंदर, जैसे ब्लू मस्जिद हो गया, आया सूफिया हो गया। उसके साथ फिर हम जो इसके दरिया के अंदर जो फेरी चलती है उस फेरी को भी इंजॉय करेंगे। और ये मुझे पीछे छोटे वाली ट्रेन खड़ी, इसको भी इंजॉय करेंगे। आज का हमारा पूरा दिन इंशाल्लाह बहुत बिजी जाएगा इस्तांबुल के अंदर। हम इस्तांबुल को देखेंगे कि इस्तांबुल कैसा है। इस्तांबुल का नाम तो बहुत सुना है और बहुत ज़्यादा टूरिज़म दुनिया भर से इस्तांबुल आते हैं। तो ये टूरिज़म सिटी है, तो इसलिए मेरा भी दिल चाह रहा है कि इसको खूब आज इंजॉय करें हम। तो चलें अपने टूर का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस्तांबुल मेरी नज़र से कैसे दिखता है। यार एक बात तो आपको बताना भूल गया, नाश्ता नहीं किया भाई ने, नाश्ता करना है। तो देखते हैं तुर्की के अंदर यार मुझे कावा शावा बहुत कम नज़र आ रहा है इस्तांबुल के अंदर। वैसे पीछे वाहन में तो बहुत नज़र आ रहा था। तो एक जगह से मुझे ये कुछ दिखा है कि लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं इससे, डोनट टाइप कुछ चीज़ें इसके पास। तो देखते हैं ये चीज़ समझ में आती है तो ये लेते हैं, इससे जुगाड़ चलाते हैं। आगे कहीं फिर कावा शावा मिल जाएगा तो वो एंजॉय कर लेंगे। चलें, तुर्की में आए इस्तांबुल में तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना भाई, जैसा भी है खाना तो है ही है। यार ये डोनट टाइप है तो ये मैंने लिया है। How many lira? 15 lira. ये एक डोनट आपको पता है 50 लीरा का है, यहाँ का तुर्की का, पाकिस्तानी कोई 500 रुपये का। सुबह सुबह का टाइम है मगर तस्कीम स्क्वायर पे टूरिज़म का बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि टूरिज़म यहाँ से अभी मूव हो रही है। मुख्तलिफ जो टूरिज़म पॉइंट्स हैं तुर्की इस्तांबुल के अंदर, तो उस तरफ टूरिज़म यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो टूरिज़म है वो तकसीम स्क्वायर के बराबर में ही होटल लेते हैं और यहाँ रहते हैं। रात को यहाँ पे एंजॉय करते हैं और फिर सुबह वो इस्तांबुल शहर के अंदर मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वहाँ चले जाते हैं। तो चलें हम भी चलते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं तकसीम स्क्वायर से, तो जाते हैं दूसरी पॉइंट है, विज़िट करते हैं और रात को दोबारा इंशाल्लाह यही मुलाकात होगी। अभी हम आए इस्तांबुल की मेट्रो ट्रेन यूज़ करने के लिए। तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म तक पहुँचने तक ये देखें, जैसे एयरपोर्ट के अंदर निज़ाम होता है वैसे ही एक सीढ़ी जा रही है। बहरहाल जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस्तांबुल के अंदर मेट्रो ट्रेन कैसी है। इस्तांबुल शहर के अंदर मेट्रो बस हो चाहे मेट्रो ट्रेन हो, उसका बहुत बड़ा एक नेटवर्क बिछाया गया है। आप जिस तरफ जाओगे आपको सिर्फ उसकी लोकेशन का मालूम होना चाहिए, कौन सी गाड़ी किस तरफ जाती है। बाकी आपको किसी भी तरह से टैक्सी हायर करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हर रूट पे मेट्रो बसें और मेट्रो ट्रेन से उन्होंने एक पूरा नेटवर्क जमाया हुआ है। तुर्की के अंदर आपको इस तरह का माहौल आम और जाम मिलता है। इस माहौल को पैदा करने वाले तुर्की के
पिछली हुकूमत को देखा जाए जो मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की को सेकुलर रियासत बनाया था। सेकुलर रियासत का ये मकसद होता है आपको हर तरह की आज़ादी होती है, आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें आपको कोई भी रोक टोक नहीं सकता। और मुस्तफ़ा कमाल ने तो ऐसा काम किया था जो मुस्लिम ख़वातीन हिजाब पहन के चलती थी उस पर भी पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी तुर्की ख़ास तौर पे इस्तांबुल के अंदर हिजाब पहन के भी नहीं चलेगा। तकरीबन ये हुकूमत का टाइम पीरियड कोई 70 से 80 साल चला। उसके बाद 2013 में चेंजिंग आई जब सदर उर्दुगान आए, उन्होंने हिजाब से पाबंदी उतारी और दोबारा से तुर्की को इस्लामी रियासत की तरफ लेके जाना शुरू किया। अभी दोबारा तुर्की के लोग इस्लाम की तरफ मूव होना शुरू हो गए, मगर जो इतने सालों से सेकुलर रियासत रही है उसके असरात अभी भी तुर्की इस्तांबुल में नज़र आते हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर फेरी आपको ली जाती है जो इस इस्तांबुल के जो दरिया के अंदर आप अगर सैर व तफरी के लिए जाते हैं तो ये सारे आप देख रहे हैं पीछे बहुत सारी यहाँ बड़े बड़े जहाज़ पानी वाले जो खड़े हुए हैं, छोटी कश्तियाँ भी खड़ी हुई है। इनको वैसे फेरी का नाम यहाँ कहते हैं। आप जब भी इस लोकेशन पे आएंगे तो बोलेंगे फेरी फेरी फेरी, मगर आपने किसी दफ्तर से जाके बुकिंग करानी है प्रॉपर, ताकि उसमें से आपके पैसे भी बच जाते हैं और जो बीच में एजेंट होते हैं तो उनका पैसा बच जाता है। दूसरा उसके बाद ये मेन देखें इधर सुबह सुबह ये तुर्किश लोग हैं जो यहाँ से फ़िश पकड़ने आते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो इस एरिया के अंदर आपको ज़्यादातर जो लोग हैं लगे रहेंगे, आपको फ़िश पकड़ते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो एरिया है ये हम एशिया के अंदर मौजूद हैं। इस तरफ आया सूफिया और ब्लू मॉक्स और बहुत सारी जो हिस्ट्रिकल जो पॉइंट्स हैं तुर्की इस्तांबुल की, वो ओल्ड सिटी की तरफ है। ये सारा पीछे मेरे आप देख रहे होंगे ये सारा ओल्ड सिटी है। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ इस दरिया के उस तरफ वो सामने देखा आपको वॉच टावर नज़र आ रहा होगा। इस वॉच टावर की भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है और वॉच टावर के साथ तकसीम एक्सवायर जो मोस्ट फेमस टूरिज़म पॉइंट है वो भी उस तरफ है। यानी कि वॉच टावर और तकसीम एक्सवायर ये सारे यूरोप में आते हैं। ये पुल है, ये पुल आपको क्रॉस करना पड़ेगा। इस तरह के छोटे छोटे पुल बहुत ज़्यादा बने हुए, वो सामने देखें एशियन पुल भी है। तो ये सारे पुल आपको क्रॉस करके उस तरफ जाना होता है तो आप यूरोप में चले जाते हैं और इस तरफ आप आएंगे तो आप एशिया में आ जाएंगे। आपका भाई यूरोप में ठहरा हुआ है, मैंने हॉस्टल यूरोप में लिया हुआ है, तो मेरा 2 दिन यहाँ रहते हैं या 3 दिन रहते हैं। तो उस वाले यूरोप में तो नहीं जा सकते, तुर्की वाले यूरोप में तो जा सकते हैं ना। तो तुर्की वाले यूरोप में ठहरते हैं तो उधर ही ठहरे हुए हैं। तो चलें टूर को आगे बढ़ाते हैं और आपको एंजॉय कराते हैं इस्तांबुल में। यार बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का यार शहर है। इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी जब आप समझ जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़्यादातर सिर्फ यूरोपियन मिल रहे हैं, यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं। यूरोप के अंदर सर्दियाँ बढ़ गई इसलिए टूरिज़म इस तरफ आ रहे हैं, मगर यहाँ पे भी सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो 1-2 माह के बाद शायद इस्तांबुल के अंदर भी टूरिज़म का जो है रश कम हो जाए। Habibi, come to Istanbul. Tanrım ağlama seni, yazdı şükürler olsun senden. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting. ये टूरिज्म जो है पाकिस्तान से आए हुए हैं तो इन्होंने कहा मरहबा। मैंने मरहबा बोला तो मैंने समझ गया कि ये मुस्लिम है। तो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान? Казахстан, мы Казахстан. पाकिस्तान। व्हाट अबाउट इन इस्तांबुल, यू लाइक? Мы третий день. 3 days in Да, Istanbul. 3 days, да. And after we are going about other side, Istanbul after. Я не поняла. No, go No. back Pakistan. Turkish, может? Turkish, no. Turkish, no. А English чуть-чуть. चीज मुझे भी थोड़ी थोड़ी आती है, ज्यादा नहीं आती है, Да. उर्दू आती है। Я тоже. Okay, you like Istanbul? Ну, Istanbul. вау, вообще супер. Super, Конечно. beautiful. Да, beautiful. Okay, you are beautiful also. Thank you. Давайте вместе. ओके। ये कह रहे हैं कि हमारा ग्रुप में एक फोटो भी ले लो आप।
यार तुर्की ने ये देखें कि अपनी ज़राअत को प्रमोट करने के लिए भी कितना बड़ा ये काम किया हुआ है। टूरिज़म पॉइंट पर ये तकरीबन 10 से 12 दुकानें शॉप बनी हुई है जिसके अंदर ज़राअत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने रखी हुई है। उनके यानी कि बीज होते हैं वो बीज भी रखा हुआ है और उनके सिंपल भी रखे हुए हैं कि ये वाला बीज इस तरह की चीज़ उगाता है। तो ये बड़ी यार मुझे एक नई और हैरतकुन चीज़ लगी कि यार देखो ये मुल्क कितना अपने आप को आगे प्रमोट कर रहा है टूरिज़म को। ये देखें ये सारे सैंपल पड़े हुए हैं, ये सारे सैंपल जेन्युइन है। कज़न की बड़ी फरमाइश थी कि यार मेरे लिए तुर्की से एक मोबाइल आपने लाजमी लेके आना, वहाँ सस्ता पड़ता है। तो उसकी फरमाइश पे मैं मोबाइल मार्केट पहुँचा हूँ। तो यहाँ से मैं रेट लूँगा मोबाइल का जो उन्होंने मुझे नाम बोला है, तो फिर उनको बताऊंगा कि भाई इतने का ये मोबाइल मिल रहा है, अभी आपकी मर्ज़ी लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ। मगर ये आईफोन के रेट आई थिंक लिखे हुए हैं, ये आप देखें। ये आईफोन के रेट्स इनके लिखे हुए हैं और नाम मॉडल भी लिखे हुए हैं। तो ये अभी इस्तांबुल की मैं मोबाइल मार्केट के अंदर हूँ। 10 Pro Gigabyte. लीरा Gigabyte. ओके 500 by 12 GB. Okay, I know. Turkish lira. Yeah. 1800 500 rupees. Turkish. Yes. This is Pakistani. 1,66,500 rupees. Sir. Lira. 11 lira. 2 1,000 100,000 10,000 22,000 लीरा। 1,000 100,000 10,000 22,000 लीरा एंड पाकिस्तानी 9। Hangi telefon? पाकिस्तानी 1,000 100,000 10,000 लाख 1,98,000। Ultra mı abi? ओके थैंक यू। आई गिव मैसेज माई कज़न। यार एक ट्रेन जाती नहीं है, दूसरी पीछे आ जाती है। इतना मज़ा लगा हुआ है ना, यकीन जाने के मैं तो यूरोप की तरफ ठहरा हुआ था, मगर सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो एशिया की तरफ है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो एशिया की साइड पे हॉस्टल लेंगे या ऑटो लेंगे और इसी तरफ एंजॉय करेंगे। उस तरफ सिर्फ घूमने के लिए जाएंगे, ज़्यादा मज़ा इस तरफ आ रहा है। इस्तांबुल के अंदर कोई टूर करना है तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के दफ्तर बने हुए हैं जो आपको टूर प्लानिंग करवाते हैं। तो ये मैं आपको विज़िट कराता हूँ। तो इनके पास पूरा एक सिस्टम होता है, तो आपको रेट भी देते हैं और आपको पूरा टूर मैनेज करते हैं। यार इनके पास बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई है। ये चीज़ें मुझे अलग सी दिख रही है। बहुत सारे यानी कि ऐसे ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं और इसी तरह की चीज़ें जो कभी मैंने देखी भी नहीं होगी। और ये मसाले मैं आपको दिखाता हूँ। इनके पास जो मसाले पड़े हुए हैं, ये हमारे पास शायद किसी और तरह से यूज़ होते हैं और यहाँ पे किसी और तरह से यूज़ होते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ वाले जो होंगे ये जेन्युइन होंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में सारी चीज़ें जेन्युइन मिलना बड़ा मुश्किल है। और ये कुछ पड़ा हुआ है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लाल लाल वाली। बहरहाल ये चीज़ मुझे जानी पहचानी लग रही है, तो ये चीज़ें दिखानी थी आप दोस्तों को। हर चीज़ फ्रेश पड़ी हुई है इनके पास। इस्तांबुल एक तारीखी और कदीमी शहर है जिसकी 2024 की आबादी का हिसाब लगाया जाए तो 1,60,47,000 अभी आबादी है। इस्तांबुल सिटी के अंदर हर साल 1 करोड़ टूरिज़म आते हैं और ये दुनिया का 8वां टूरिज़म सिटी है। तो व्यर्स अभी हम आया सोफिया की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने पहुंच गए हैं। तो ये सामने बिल्डिंग है, देखें। तो ये टूरिज़म पॉइंट है बहुत बड़ी और हिस्ट्रिकल भी पॉइंट है। तो जो भी टूरिज़म है तो वो सबसे पहले इस तरफ भी आने की कोशिश करते हैं
कि इस पॉइंट को देखा जाए कि ये पॉइंट कैसी है, क्योंकि ये हिस्ट्रिकल पॉइंट है आया सूफिया। इसके साथ ही चंद कदम पे आप जाओगे तो फिर आपको बिल्लू मॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पर म्यूज़ियम भी है और यहाँ से बहुत सारी टूरिज़म पॉइंट और भी है यहाँ पर। तो चलें हम भी देखते हैं, इसके अंदर जाते हैं, आपको थोड़ा सा विज़िट कराते हैं और फिर बिल्लू मस्जिद की तरफ जाते हैं, वो भी देखते हैं और अपने टूर को आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे आपको यूरोपियन माहौल मिल रहा होगा और यूरोपियन यहाँ घूम रहे हैं। अभी मैं आया सूफिया की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने हूँ। आया सूफिया 1400 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये पहले ज़माने में चर्च रह चुका है, उसके बाद फिर दोबारा मस्जिद का इसको दर्जा मिला और उसके बाद अभी ये दोबारा एक म्यूज़ियम की शक्ल में है। ये बहुत सारा यार रश लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है। ये सारे लोग लाइन में टिकट के लिए लगे हुए हैं ताकि टिकट लेंगे उसके बाद फिर हम इसके अंदर जा सकते हैं। इस्तांबुल की तारीखी बिल्डिंगों से इस्तांबुल की बिल्लू मॉक्स की भी एक अपनी हिस्ट्री और अपनी तारीख है और ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पर भी लाखों टूरिज़म आते हैं इसको विज़िट करने के लिए। Bunlar da biz konuşurken biraz kokusu geldi gibi çevirmem gerekiyor değil mi? में आपको किसी भी जगह ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले आपको इस्तांबुल कार्ड बनवाना पड़ता है। ये कार्ड इस्तांबुल ट्रेन में भी इस्तेमाल होता है, बस में भी इस्तेमाल होता है। अगर आप फेरी लेते हैं तो वहीं पे भी इस्तेमाल होता है। अगर आप और किसी जगह विजिटिंग पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पर भी ये कार्ड स्कैन करेंगे तो आपका जो टिकट है वो पे हो जाएगा। तो ये कार्ड इस्तांबुल कार्ड लेना आपके लिए बहुत लाजमी होता है, इस्तांबुल के अंदर आता ही है। तो ये कार्ड मैंने कल लिया था, इसमें 200 लिया का मैंने बैलेंस डाला था कल, मगर वो मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया। मैंने इतना घूम फिर लिया, पता नहीं मुझे खुद को अंदाज़ा नहीं हो रहा। यहाँ फिर इस कार्ड की फ़ीस थी इतनी, तो अभी फिर 200 लीरा यहाँ रिचार्ज करते हैं और फिर ट्रेन में बैठते हैं और सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ रश देखें कितना ज़्यादा रश लगा हुआ है। सारे लोग एटीएम मशीन के अंदर पैसे डाल रहे हैं और कार्ड को रिचार्ज करने के लिए, मगर किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा। तो ये देखें, ये भी एक ट्राई करें, नोट अंदर डाल रही है लेडी कि नोट अंदर जाए ताकि मेरा कार्ड रिचार्ज हो जाए। तो इस तरह से आपको एक्सेप्ट होता है तो वो मशीन ले लेती है, नहीं तो बैक कर देती है नोट आपका। तो ये देखो इसको बार बार बैक कर रही है। मेरी तरह बहुत सारे लोग नए आए हुए हैं, किसी का भी कार्ड चार्ज नहीं हो रहा। ये भी फैमिली एक आई हुई है, बड़े कोशिश कर रही है कार्ड को चार्ज करने की। ट्राई अगेन ट्राई ओह, तो इनका भी नहीं हो रहा, ये भी ट्राई कर रहे हैं। ऐसे नहीं समझे कि मैं एक पाकिस्तानी नया आया हूँ, मगर इधर बहुत सारे लोग दूसरे मुल्क से आते हैं जिनको भी यहाँ की ज़बान नहीं आती, तो वो भी मेरी तरह ही परेशान होते हैं। यहाँ पे तकरीबन लोग देखें ये डिस्टर्ब लग रहे हैं, सारे कोशिश कर रहे हैं कि मशीन में पैसे ले ले और हमारा कार्ड रिचार्ज हो जाए, मगर नहीं हो रहा। तो ये देखें, ये इसने 200 लीरा डाले, शायद इसका हो जाए। अगर इसको एक्सपीरियंस होगा तो हो जाएगा। यस, ये हो गया है। एंड ये फैमिली एक और कर रही है बाहर। तो देखें, ये एक अंकल मिले तो इनको मैंने बोला मेरा यार ये कार्ड मेरा रिचार्ज करो, तो ये रिचार्ज करवा रहे हैं कार्ड। अभी क्या करें यार, तो पाकिस्तानियों के यही हाल है जब तुर्किश नहीं आती है। तो ये पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली इकट्ठी है। वी आर फ्रॉम कागिस्तान। अच्छा, कागिस्तान। तो ये एक उर्दू भाई भी मिले मुझे, उर्दू जान रहे हैं। कहाँ से यार आप? कराची से। भाई कराची वाले मिल गए हैदराबाद वालों को, तो हम दोनों करीब के हैं। तो कार्ड रिचार्ज करते हैं, फिर उससे फिर गपशप लगाते हैं भाई से 2-3 मिनट। यार देखें कितना ज़्यादा रश है मेट्रो पर। तो मेरा दिल था वैसे इस्तांबुल में एक दिन रुकने का। मिला जो हमने टूर का आगाज़ किया है गवादर से, पाकिस्तान से, ईरान से होते हुए इस्तांबुल हमारा लास्ट लोकेशन थी। मतलब यहाँ पहुँच के एक दिन इस्तांबुल में ठहरेंगे और निकल जाएंगे तो वापसी पाकिस्तान। मगर यकीन जाने के यहाँ की रौनकें देख के मेरा दिल कर रहा है कि 1-2 दिन और रुक जाऊँ। तो एक दिन ही रुक रहा हूँ, 2 दिन तो कम से कम रुकूँगा। कल का दिन भी इस्तांबुल में, तो कल इसको घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर परसों की फ़्लाइट लेते हैं और निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो पीछे मेट्रो आ गई है, मेट्रो में बैठते हैं, फिर आगे चलते हैं किसी और पॉइंट पे, आपको एंजॉय करवाते हैं।
चले सवार होते हैं मेट्रो के अंदर और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी। तो देखें इसके अंदर भी कितने प्यारे प्यारे लोग सफ़र कर रहे हैं। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with the motion, following the light that sets me free. और ये ट्रेनें सारी लाइट पे चलती है। इस्तांबुल के अंदर मैंने बहुत सारी लेडीज़ देखी है जो ट्रेन चला रही है। ये ट्रेन भी देखिए एक लेडी चला रही है। व्यूअर्स ये क्रूज़ शिप इतना बड़ा है, यकीन जाने कि मैंने लाइफ में पहली बार लाइव इतना बड़ा क्रूज़ शिप देखा है। वीडियोस में तो देखा था मगर लाइव आके इतना बड़ा क्रूज़ शिप देखूंगा, यकीन जाने कि मुझे यकीन नहीं आता खुद को भी। अभी इसका एंट्री का भी कुछ मालूम नहीं हो रहा, मगर उसके साथ ये जहाँ पे ये क्रूज़ शिप खड़ा हुआ है उसके साथ ये तकरीबन 6-7 तो मुझे बिल्डिंग नज़र आ रही थी। जब बाहर रोड से मैं जा रहा था तब मैं अंदर आया हूँ तो यकीन जाने कि इसकी बात कुछ अलग है। ये सारा हाई फाई यानी कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना बर्गर बॉय या बर्गर फैमिलीज, ये सारा उनका एरिया से लीड क्लास जो लोग हैं वो यहाँ पर बियर और बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल है अंदर, जिसको एंजॉय कर रहे हैं और क्रूज़ शिप को भी ये एंजॉय कर रहे हैं। अभी देखेंगे क्या इसकी राइड क्या मिलती है नहीं मिलती है, तो इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। पर भाई यकीन जाने के नहीं, ये जो एरिया है इसकी लोकेशन का नाम मुझे पता नहीं है, मगर ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। मैं आप दोस्तों को इसका आगे जाके नाम बताता हूँ। अगर इस्तांबुल आप लोग आओ तो इस लोकेशन पर ज़रूर आओ। यहाँ आपको आगे ना वो चीज़ देखने को मिलेगी जो इस्तांबुल के दूसरे एरियाज़ में आपको देखने को शायद ना मिले। यहाँ पर इस तरह का माहौल होता है, आप आओ एंजॉय करो। जो आपको ड्रिंक लेनी है, जिस कंपनी की ड्रिंक लेनी है यहाँ मौजूद है। एक माहौल बनाया हुआ है इन्होंने यार इस्तांबुल के अंदर ना, मैं बोलता हूँ कि बात छोड़ दें आप। जैसे जैसे शाम होती जा रही है तो टूरिज़्म के रश में इजाफा होता जा रहा है। और अब मैं उसी पॉइंट पे पहुंचा हूं जहां से फेरी ली जाती है, तो आपको दिखाता हूं कि यहां से लोग फेरी कैसे लेते हैं। तो ये देखें मेट्रो आ रही है, तो ये मेट्रो बिल्कुल साथ चलती है मेट्रो, और आप साथ चल सकते हो, और ये मेट्रो लाइट पे चलती है। तो बड़ा यार आउट क्लास माहौल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है यार, तुर्किश जो लोग हैं ना वो बड़े मोहब्बती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। मैंने ये नोट किया है, जहाँ पे भी मैं घूम फिर रहा हूँ, अगर मुझे किसी एड्रेस की मालूमात लेनी होती है तो वो फ़ौरी मुझे बताते हैं। ऐसा नहीं बोलते, अगर उनको नहीं आती तो फिर बोलते हैं आई डोंट नो। जब आता है तो वो बोलते हैं ठीक है। तो ये देखें कैसा रश और कैसा माहौल बना हुआ है यार।
तो मेरा भी कल तो मैं पहुंचा था तो दिल नहीं लग रहा था, मगर जब सुबह हुई और मैंने घूमना शुरू किया तो अभी मेरा इरादा बन गया कि 2-3 दिन इस्तांबुल को मज़े के साथ घूमें और इसको देखें और आपको दिखाएं। बस एक चीज़ का आप दोस्तों ने यार ख्याल करना है, आप पाकिस्तानी जब भी इस्तांबुल आएँ तो कोशिश करेंगे अपनी जो पैसे हैं वहाँ से चेंज करवा के आ जाएँ, नहीं तो फिर आप साथ में डॉलर लेके आएँ तो फिर तो ठीक है। नहीं ये तुर्की वाले जो है लोग यहाँ के इस्तांबुल के, ये मच्छी पकड़ने के यार बड़े ही शौकीन हैं। सुबह में जब यहाँ से गुजरा था उस टाइम पे भी ये मच्छी पकड़ रहे थे और अभी मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो अभी भी ये मच्छी पकड़ रहे हैं। ये पूरा ब्रिज जो है ना, पूरा इनमें से एक साइड इनकी भरी हुई है। तो ये बड़ी मोस्ट फेमस पॉइंट है, यहाँ पे वॉक करते रहते हैं जो टूरिस्ट आते हैं। और ये नीचे फेरियाँ चल रही है, तो फेरी लेने के लिए टूरिस्ट ब्रिज के दोनों तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं कभी उस तरफ जाते हैं। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, यकीन जाने कि माशाल्लाह एक किस्म का माहौल बना हुआ है। तो ये देखें कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है इनकी यार, बहुत बड़ी लाइन है इनकी यार। पूरे ब्रिज पे इन्होंने ना बस इसको घेरा हुआ है फिश वालों ने। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me free. यार ये रशियन फैमिली मिली है, ये रशिया से है, उनकी बेबी है, बड़े ज़बरदस्त फैमिली है। इन्होंने बहुत प्यार दिया, इन्होंने मेरे लिए फ़ोटो वोटो भी मेरे बनाए, वीडियो भी थोड़ी सी मेरी बनाई। तो ये बेबी कह रही थी कि यार मेरा फ़ोटो ले लो आप, तो मेरा फ़ोटो नहीं लेते बल्कि आपकी वीडियो बनाते हैं। हाय हेलो पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान, से यू से सलाम पाकिस्तान, वेयर इज योर मामा, रशिया, यू आर रशिया फ्रॉम, ओके थैंक यू बेबी। पहले हम उस बुर्ज के ऊपर से, जब मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे तुर्किश जो है मच्छी पकड़ रहे हैं, अभी हम इस बुर्ज के नीचे आ गए। ये बुर्ज देखें 2 फ्लोर है, ऊपर भी और नीचे भी है। नीचे इसको इन्होंने रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, कैफ़े बनाए हुए हैं, बार बनाए हुए हैं, लोग यहाँ खाते पीते भी हैं और इस माहौल को एंजॉय भी करते हैं। ऊपर जो है वो मछली पकड़ते हैं जो यहाँ के तुर्किश के लोग हैं शौकिया तौर पर, और उसके साथ टूरिज़म जो वो वॉकिंग करते हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, आया सूफिया की तरफ जाते हैं। आया सूफिया से फिर जाते हैं इधर वॉच टावर की तरफ, क्योंकि वॉच टावर जो है वो यूरोप में आता है मैं आपको बताऊं, और जो आया सूफिया और ब्लू मॉक्स है वो एशिया की तरफ आता है। तो ये रशियन फैमिली है, तो इनके साथ मेरी थोड़ी गपशप हुई थी। तो बड़ी प्यारी फैमिली है, स्वीट। इनकी ये बेबी है, बड़ी प्यारी बेबी है ये भी। फिर कभी इस्तांबुल आना होता है, पता नहीं होता, नसीब की बात है। मगर अभी आए तो इस्तांबुल को दिल खोल के एंजॉय करेंगे और आप दोस्तों को भी एंजॉय कराएंगे और इस्तांबुल इतना ज़्यादा विज़िट करेंगे ताकि हमारी यादें हमेशा इस्तांबुल के अंदर ज़िंदा रहें। और हम जब भी इस्तांबुल को मिस करें तो अपना कोई व्लॉग उठा के देखें तो हमें वो पल महसूस हो इस्तांबुल के अंदर कि हम इस्तांबुल जब गए थे कि कितना ज़्यादा एंजॉय किया था। अभी मैं सामने यूरोप को छोड़ के एशिया साइड पे जा रहा हूँ। ये ब्रिज जो है ये यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ता है और ये वॉकिंग ब्रिज है। इस ब्रिज पे पूरा दिन और रात को तकरीबन 2-3 बजे तक टूरिस्ट आपको चहलकदमी करते हुए नज़र आते हैं। फेरी की टिकट ले लिए, फेरी की टिकट ले लिए, 30 लेरा की पड़ी है तुर्किश। तो चलते हैं, गेट ओपन हो गए।
तो बस टाइम पे ही हम पहुँचे हैं, तो देखते हैं कि कैसा है जहाज़। फिर हमें अपनी स्कैन करनी पड़ेगी यहाँ पे 25 टिकट स्कैन करने के बाद फिर ये हम आगे फेरी के हदूद के अंदर तो जाते हैं। फेरी में बैठते हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं यार। ये सामने ही जहाज खड़ा हुआ है जिसके अंदर हमें सफ़र करना है, तो दूसरा बराबर में वो खड़ा हुआ है हमारे वाला। ये लाइफ में पहली बार फेरी में बैठ रहे हैं, यहाँ पानी वाले जहाज हम समझ लें। तो अल्लाह करम करेगा, कैसे जाएंगे कैसे आएंगे एंजॉय करके। बहुत सारी बेबियाँ भी जा रही है। अभी आपका भाई बाइक का तो जहाज़ के अंदर आ गया है। ये जहाज़ का अंदर का माहौल है। ये देखें किचन बना हुआ है, किचन के साथ ये चेयर्स लगी हुई है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ बाहर बैठे हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग एंजॉय करते हैं इस जहाज़ को। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ये देखें इस तरह से। ये चेयर लगी हुई है, इस चेयर पे ये दोनों तरफ है। कुछ लोग ऐसे ऊपर बैठे हुए हैं, तो ऊपर भी बहुत ज़्यादा देखें इसके अंदर सीट्स लगी हुई है। 4 इस तरफ लगी हुई है, फिर 6 बीच में लगी हुई है, फिर 4 उधर लगी हुई है। तो ये बहुत बड़ा जहाज़ है, इसके अंदर पता नहीं कितने लोग बैठ सकते हैं। बहरहाल हमें तो एंजॉय करना है। कभी हम नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं पीछे तक जहाज़ कितना बड़ा जहाज़ है यार। ये देखें माशाल्लाह। हबीबी कम टू इस्तांबुल। दूध वाली तो चाय मिलती नहीं है, कावा लिया है एक कप। वैसे बाहर तो ये 10 रुपये का मिलता है, 10 लीरा का, यहाँ 15 लीरा का दिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 लीरा का इनको हक बनता है, इतना बड़ा टूर करा रहे हैं। एक फेरी हमारे बराबर में एक और आ गया है। तो देखिए इसमें भी बेबियाँ बैठी हुई है। हाय, ये सलाम सलाम पाकिस्तान। असर ये मगर बात नहीं कर रही है। ओके ठीक है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। उधर से आए, मेरे ख्याल में ये भी बसों वाला काम है। दूसरे टर्मिनल पे आ गए कि लोग बिठाएंगे, यहाँ से भी फिर ये चलेंगे आगे। ये देखिए मैं इसके पीछे आया हूँ, देखूँ कि पीछे ये इंजन कैसे काम करता है इसका। ये देखिए कितनी बड़ी लहरें बन रही है यार। इनके काम देखो, ये बस की तरह। दोनों जहाज़ इकट्ठे थे, दोनों ने सवारी बिठाई है और दोनों इकट्ठे निकल गए। और हमारे वाला जहाज़ भी मैंने आपको देखा था पहले, बहुत ज़्यादा खाली पड़ा था। अभी देखो सारा भर गया है। ये ऊपर के फ्लोर में हूँ मैं, नीचे के क्या हालात हैं कुछ पता नहीं है, मगर बड़ा ही माशाल्लाह मौसम ज़बरदस्त बना हुआ है। और इस्तांबुल के अंदर फेरी क्या ही बात है। फिर इस पुल के ऊपर हम खड़े हुए थे, तो अभी इस पुल के नीचे से जा रहे हैं। वो तो ग्रीन लाइट जल रही है। इन पानी वालों जहाज़ों को भी ग्रीन लाइट दी जाती है कि भाई अभी रोड क्लियर है, आप जा सकते हो या नहीं जा सकते। तो बड़ा यार एक सिस्टम बना हुआ है, बड़े मज़े के साथ यार। वतन इश्क़ मन, हम वतन जान मन, वतन रूह मन, इज़्ज़ो ईमान मन। वतन इश्क़ मन। सामने देखें बड़ा क्रूज़ जा रहा है और ये पानी की बड़ी लहरें बन रही है यार। इसके अंदर जैसे समुद्र के अंदर पानी होता है ना, इसी तरीके से ये जहाज़ चल रहा है और दूसरा से ये लहरें बना रहा है अपनी। बहुत बड़ा क्रूज़ शिप है। इसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल नहीं भी होंगे, तकरीबन 300-400 बंदा होगा, इतना बड़ा ये। और ये सामने पीछे आया की बिल्डिंग नजर आ रही है, वो सामने देखें हम लोग। आया क्या है, वो तुर्की का प्यारा मंदिर नजर आ रहा है। और ये इस तरह के क्रूज़ शिप में मुख्तलिफ कंपनियों के जैसे बसों के चलते हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। इतना ज़्यादा यार इंजॉय हो रही है कि बात छोड़ दें। माशाल्लाह मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, सर्दी नहीं है। तो कभी भी आए इस्तांबुल तो ज़रूर इस क्रूज़ शिप को इंजॉय करें आप लोग। वतन इश्क़ मन, हम वतन जान मन, वतन रूह मन, इज़्ज़ो ईमान मन। वतन इश्क़ मन, हम वतन जान मन, वतन रूह। वतन इश्क़ मन, हम वतन जान मन, वतन रूह मन, इज़्ज़ो ईमान मन। वतन इश्क़ मन, हम वतन जान मन, वतन रूह। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion,
Moving with the motion, following the light that sets me अभी हम अपने व्लॉग का यहाँ एंड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो नए दोस्त हैं वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा है। उसके बाद मैं 2-3 दिन इस्तांबुल के अंदर हूँ। जितने दिन भी मैं इस्तांबुल में रहूँगा तो आपको रोज़ एक व्लॉग इस्तांबुल से बना के आप दोस्तों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इस्तांबुल की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से टूरिज़्म को प्रमोट करती है और यहाँ पे टूरिज़्म का कितना ज़्यादा रश है। ये नाइट होने वाली है तो आप अपने दोस्त जाहिद बोज़दार को इस्तांबुल से तुर्की से इजाज़त दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।